जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। आज तक हमने माँ गायत्री को लेकर बहुत सारे मंत्र को लेकर जानकारी दी है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है। सबसे पहले ये जानिए कि माँ गायत्री का मंत्र का अर्थ है हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं, और जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारे शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, तरंगे निकलती हैं, जो कि हमारी शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो माँ गायत्री का मंत्र बेहद शक्तिशाली होता है। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। आपने एक चीज गौर की है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो उस वक्त आपका ध्यान कहाँ होता है। कई बार हमारा ध्यान भटकने लगता है, लेकिन जब एक बार हमारा ध्यान पूजा में लग जाता है तो लंबे वक्त तक, जब तक हम पूजा से उठते नहीं, हमारा ध्यान वहीं रहता है। इसका मतलब है कि प्रकाशमान परमात्मा के तेज को हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। शास्त्रों में इसके जप की विधि विस्तृत रूप से दी गई है कि आखिर कैसे इस मंत्र की पूरी विधि है। इस मंत्र को जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि रुद्राक्ष एक अपने आप में ही असीमित शक्ति का केंद्र रहता है। यदि वो असीमित शक्ति आपके हाथ में है और उससे आप जप कर रहे हैं, वो भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंत्र का, तो आप खुद सोचिए कि मन में कितना उत्साह, विचार, सकारात्मकता और आपकी त्वचा में निखार आएगा, त्वचा में चमक आएगी। तामसिकता, जो बुरे काम होते हैं, उससे अपने आप आपको घृणा होने लगेगी। परमार्थ में रुचि जागने लगेगी, पूर्वाभास होने लगता है, आपकी इंद्रियां ज्यादा बेहतर और तेजी से काम करने लगती हैं। आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ जाती है, नेत्रों में तेज आता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त हमें होने लगती है, हमारा क्रोध जो है वो शांत होने लगता है, ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इस मंत्र में, इस महामंत्र में अनगिनत शक्तियां होती हैं। इस मंत्र के जप के लिए 3 समय सबसे सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। 3 समय में संध्या काल को भी लिया गया है, यानी संध्या काल को भी उन 3 समय में से एक माना गया है। देखिए, गायत्री मंत्र जप का पहला समय है प्रातः काल। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र का जप आप शुरू करिए, और जब तक सूर्य देवता न सामने आ जाए तब तक आप इस मंत्र का जप करते रहिए। जब सूर्योदय के पश्चात तब तक करना चाहिए। मंत्र जप के लिए दूसरा सबसे बेहतर समय माना गया है, वो समय है दोपहर का, यानी कि मध्याह्न का। दोपहर में भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। और इसके बाद तीसरा समय आता है संध्या काल का, यानी कि जिसे हम शाम कहते हैं। शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना हमें चाहिए। ये वो सही समय रहता है जब हमें मंत्र का जप करना है। जब भी सूर्योदय डूबने वाले होते हैं उस वक्त आप मंत्र के जप की शुरुआत कर सकते हैं, और जब सूर्यदेव डूब जाते हैं तब तक इस मंत्र का जप करिए। 3 समय के अतिरिक्त यदि माँ गायत्री के मंत्र का जप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से आप जप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने दफ्तर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, यदि विद्यार्थी हैं, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो उस वक्त आप अपने इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन मंत्र का जप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने इस वक्त मंत्र का जप किया, लेकिन क्या आप मंत्र सुनाई दिया? नहीं। यहां पर कोई और मौजूद है, उसको भी मंत्र नहीं सुनाई दिया, लेकिन ये मंत्र मुझे सुनाई दिया है क्योंकि मैंने सिर्फ अपने होंठ हिलाए हैं, मन में इसका उच्चारण किया है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब भी आप इस मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र का जप सिर्फ आप ही करें और आपकी ये आवाज भी आप तक ही पहुंचे। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। आवाज ज्यादा देर ना हो, ज्यादा दूर तक ना जाए, ज्यादा तेज ना हो। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार में, नौकरी में हानि हो रही है या कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, आमदनी उसकी कम है, व्यय उसका अधिक है, लगातार मेहनत कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में कुछ मिल नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए माँ गायत्री का मंत्र चमत्कारिक मंत्र साबित होता है, रामबाण साबित होता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें एक खास दिन की, तो शुक्रवार का दिन जो होता है, पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान कर माँ गायत्री के मंत्र का आप जप जरूर करें। शुक्रवार के दिन मंत्र के आगे और पीछे श्री संपुट लगाकर जप करने से दरिद्रता का पूरी तरह से नाश होता है।
और इसके साथ ही यदि हम रविवार की बात करें तो रविवार को भी व्रत किया जा सकता है। इससे ज्यादा लाभ आपको होता है। कई ऐसे नौजवान हैं आज के दौर में, युवक हैं, युवतियां हैं, जिनके विवाह में देरी हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं आपको बताता हूं कि यदि आप ऐसे जातक हैं जिनके विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है, सब कुछ ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी शादी में देरी हो रही है, तो सोमवार की सुबह पीले वस्त्र धारण कर आप माता पार्वती का ध्यान करते हुए हेम बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं विवाह को लेकर, वो सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। ये साधना स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। जिस किसी की भी जातक की शादी में दिक्कत आ रही हो वो ये कोशिश करके देखिए, उसको तुरंत फल मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की हम बात कर लें तो विद्यार्थी भी गायत्री मंत्र के जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, बहुत उनके लिए उपयोगी होता है। किंतु विद्यार्थियों के लिए ये मंत्र बहुत ज्यादा लाभदायक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विद्यार्थियों में आमतौर पर ये दिक्कत रहती है, समस्या रहती है कि मैं पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आप कर सकते हैं, यदि आपको कोई पढ़ी हुई चीज याद नहीं हो रही है तो आप मंत्र का जप कर सकते हैं। रोजाना इस मंत्र को 108 बार जप करने से विद्यार्थियों की सभी प्रकार की विद्या हासिल करने की क्षमता बढ़ जाती है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, याद किया हुआ भूल जाते हैं, शीघ्रता से याद नहीं होता है, समस्याओं से घिरे रहते हैं, कोशिश तमाम करते हैं लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिलती, तो ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। इसके अलावा शत्रुओं की हम बात करें, दुश्मनों की बात कर ले तो आज के दौर में कई ऐसे लोग हैं जिनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं के कारण परेशानी झेल रहा है, लंबे वक्त से परेशानी झेल रहा है, तो उसे प्रतिदिन या विशेषकर मंगलवार, अमावस्या और रविवार, ये 3 वक्त, मंगलवार 3 दिन, अमावस्या या रविवार, लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान उसे करना चाहिए। लेकिन माता दुर्गा का ध्यान करते हुए आपको गायत्री मंत्र के आगे व पीछे क्लीन बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाना है और 108 बार आपको एकाग्रता के साथ, पूरे मन के साथ और सच्चे हृदय के साथ आपको जप करना है। जप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, ये तय बात है। मित्रों में सद्भाव आता है, परिवार में एकता बढ़ती है। ये तो हमने सुना है कि परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, यदि एक घर में 4 बर्तन है तो जाहिर सी बात है वो टकराएंगे जरूर। लेकिन यदि आप माँ गायत्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप ये यकीन मानिए कि बहुत सारी नकारात्मक चीजें आपके घर से बाहर हो जाएंगी। अदालत, न्यायालय, जज, कानूनी प्रकरण, इन सब से दूर हो जाएंगे। यदि कोई ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो रोग के कारण जो परेशानियां हो रही हैं वो सारे रोग दूर हो जाएंगे। यदि किसी रोग से परेशान हैं, रोग से मुक्ति जल्दी चाहते हैं, तो शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में आप साफ पानी रखिए और उसके सामने एक आसन आप रख लीजिए, एक कुश का आसन हो और उस आसन पर आप बैठिए, माँ गायत्री का चित्र सामने हो। कोशिश करिए कि उस चित्र का स्मरण आप करें। माँ गायत्री के मंत्र के साथ हेम क्लीम बीज का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जप करिए। जप के पश्चात जो कांसे का पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है उसका सेवन करना चाहिए। देखिए, कहा यह जाता है, हमारे शास्त्रों में भी बात वर्णित है कि इस तरह से जो आपकी छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे रोग जो आपको हो रहे हैं, ये सारे रोग दूर हो जाएंगे। और यदि वो जल आप किसी और को भी देते हैं तो उसको भी फायदा होता है। और कोशिश तो आप ये करिए कि पूरे घर के परिवार के सदस्यों को जल दीजिए। उससे क्या होगा कि उससे लोगों, जो आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, उनको अन्य तमाम जो बीमारियां रहेंगी वो उनसे दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो ये मानकर चलिए कि बहुत चमत्कारिक मंत्र है, आप जरूर मंत्र का जप करिए। जय मां गायत्री।